हेलो बच्चों, आज हमारे प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट है। अब देखो, क्वेश्चन तो वही है, पर हमें पता है अल्पविराम लगाना है, संख्या का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबरों को इस टेबल में लिखेंगे। ये टेबल कौन सी है, साथ साथ पढ़ते चलो, पक्के से याद हो जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, इकाई, हजार और मिलियन। ऐसे शॉर्ट में याद करो, इकाई, हजार और मिलियन। इकाई में 3 पार्ट, हजार में 3 पार्ट और मिलियन में 3 पार्ट होते हैं। दैट्स ऑल। अब इसमें सारे के सारे नंबर उठा के रख दो, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 3 के बाद कॉमा लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 102, फिर यहाँ पे 3 में लगता है तो 985 कर दो, और यहाँ पे 2 में लग गया तो ये हो गया 9। तो यहाँ से 3 अंक छोड़ो, 3 अंक छोड़ो, ये तो हो गया कॉमा, यानी कि अल्पविराम। अब आपका इस पूछा क्या है, संख्या का नाम लिखो। तो संख्या का नाम किस फॉर्म में लिखना है, अंतरराष्ट्रीय। तो हमें पता है कि अंतरराष्ट्रीय, अब ये क्लियर हो चुका है। तो हम यहाँ से संख्या का नाम लिखेंगे। ये कितने हैं, 99, पर कहाँ, किसके स्थान पर है, मिलियन के। तो लिखो 99, 99 मिलियन। क्या लिखोगे, 99 मिलियन। और 900, ये वाला 900 कहाँ पे, किस स्थान पे, 100 के, तो इसके साथ 100 भी आएगा। ठीक है, फिर ये दोनों जुड़ जाते हैं, 80 और 5 85, तो ये हो गया 85। और कहाँ पे, तीसरी पोजीशन क्या है, हजार की, तो साथ में हजार में आएगा। मिलियन के बाद सीधा हजार, हजार के बाद सीधा इकाई है, तो कोई बात ही नहीं है। एक कहाँ पर है, 100 के स्थान पे, तो लिख दो 100, 102, क्योंकि 10 के स्थान पे कोई है नहीं, सीधा 2 है, तो ये हो गया 102। 99 मिलियन 985,102। अगर आप किसी भी चीज में मेहनत करोगे, समझ के करोगे, तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं भूलोगे। भले 1 नंबर का आंसर हो, 1 नंबर का क्वेश्चन हो, पर उसको ध्यान से करके बड़े आंसर कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से लिखोगे, तो आप परीक्षा को एक बार करने से हम 12th तक का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं 12th के बाद, तो उनकी भरपूर तैयारी। जिस बच्चे ने 6 to 10 अच्छे से पढ़ा है, वो कोई भी कंपटीशन निकाल सकता है, फिर वो किसी भी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग की फील्ड हो, CUT हो, कोई भी हो। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे जितने भी बच्चे हैं आज सब बहुत अच्छी जगह हैं, तो बताते हैं कि जो जो उनने पहले सीखा वो अब वहां जाके पूरा का पूरा काम आता है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, ये मत सोचो कि हमें तो बस पढ़ना है और मार्क्स लाना है। नहीं, तैयारी बहुत अच्छी होना चाहिए। ओके बाय। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ओके बाय। हेलो बच्चों, क्वेश्चन आपको पता है, प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें हमें अल्पविराम लगाना है और संख्याओं के नाम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। हमने यहाँ पर हल लिखा, हल लिखने के बाद अंतरराष्ट्रीय पद्धति लिखी, ताकि हमको या चेक करने वाले को समझ आए कि हम पद्धति को पूरे अच्छे से जानते हैं। क्या क्या जानते हैं, इकाई को जानते हैं, हजार को जानते हैं और मिलियन को जानते हैं। इकाई के 3 स्थान होते हैं, हजार के 3 होते हैं और मिलियन के भी 3 होते हैं। तो ये हमेशा जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो कभी नहीं भूलोगे। फिर हमारे पास सबसे मेन बात होती है कि हमें क्वेश्चन का जो आंसर है लिखने का तरीका आना चाहिए। जैसे कि होता है ना कि आपको नॉलेज कितनी भी हो, पर उसको डिस्प्ले अच्छे से करना आना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, हल के बाद अंतरराष्ट्रीय पद्धति उसने कहा है, इसलिए हमने उसकी हेडिंग भी डालेंगे, फिर उसको बना देंगे। उसको बनाने के बाद फिर हमसे क्या पूछा है, अल्पविराम। तो हम अल्पविराम यानी कि कॉमा लगाएंगे। तो उसे लगाने के लिए ये जो नंबर है प्रश्न में दिया है, उसे उठा के इस टेबल में या बॉक्स में या चार्ट में, तीनों कुछ भी बोलो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3 8, फिर लिखेंगे 9 4 0 और 8 4। अब हमारे यहाँ हिंदी जो भारतीय पद्धति है उसमें लाख आता है, तो यहाँ पे लाख का सिस्टम खत्म होके हजार ही चलता है। तो यहाँ पे 100 हजार हो गया, और फिर उसके बाद सीधा मिलियन है। तो हमने जैसा बताया, दाएं से 3 अंक छोड़ दो, ये छोड़ दिए, तो यहाँ कॉमा, फिर 3 छोड़ दो, यहाँ कॉमा, ये हमारे कॉमा लग गए। अब हमें संख्या का नाम लिखना है, तो हम हेडिंग डालेंगे संख्या नाम। यहाँ से क्लियर हो गया संख्या का नाम क्या लिखना है। ये कितने हैं, 48, तो लिखो 48 मिलियन। क्या लिखोगे, 48 मिलियन।
ठीक है, क्योंकि ये 48 मिलियन जो है इसी के अंडर में आ रहा है, यानी कि इसकी टेबल में आ रहा है यहाँ पे 48 मिलियन हो गया। अब 1000 के फॉर्म में, चूंकि 100 यानी 100 के स्थान पे कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो उसको शामिल नहीं करेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 40 और 9 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49। अब चूंकि 49 है पर वो है किसके अंडर में, 1000 के, तो इसके साथ आ जाएगा 1000। ठीक है, अब ये इकाई है तो सीधा लिखेंगे 800, क्योंकि 100 के स्थान पे है ये दिखा रहा है, और 3 नहीं है, ये कितने हैं, 10 की पोजीशन पर है, तो 30 और 1 31, तो 31। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी बोलने में कहीं कहीं भाषा का फर्क पड़ता है, तो हिंदी में 31 बोलता है, कोई 31 बोलता है, तो ये 31 है। तो इस तरीके से आपको कोई भी हिंदी का वो टेंशन नहीं लेना है, नंबर तो सबको चलते ही हैं, ये इंटरनेशनल नंबर है। हाँ, ये जो हम यूज करते हैं ये इंटरनेशनल नंबर है। पहले जब हम पढ़ते थे हिंदी में या संस्कृत में, हमको इस तरीके से लिखाया जाता है, देखो वो भी मैं बता देती हूँ, ये आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, डी पार्ट, आपने देखा होगा, यहाँ पे बताती हूँ। हम पहले हिंदी में इस तरीके से पढ़ते थे, ये हिंदी का था जो आप हिंदी में अभी भी पढ़ते हो, एक, इसको लिखते हैं 1, ये 2, तो ये 2 होता है, क्योंकि ये तो आपका चल रहा है। हिंदी में सभी बच्चों को 20 तक तो याद करना ही पड़ता है, और संस्कृत में भी 1, ये 2, हमारे जमाने में 3, ऐसे 4, 5, और ये 6, ये 7, ये 8 होता था, और ये 9, और ये 10, इस तरीके से हम हिंदी में पढ़ते थे। अब ये जो है हम जो नंबर पढ़ रहे हैं ये इंटरनेशनल नंबर हैं जो सब जगह चलते हैं। पहले हम इस तरह, अगर आपने पुराना 1 का नोट देखा होगा तो इसमें इस तरह का 1 बना होता था और 2 बना होता था, जो अब नहीं, अब ये आते हैं। तो ये पुराने नंबर हैं जो हिंदी में पहले पढ़े जाते थे, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनली है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, सब जगह यही नंबर चलते हैं। इसलिए हमने इनको अंतर्राष्ट्रीय संख्या आंकन, यानी संख्या को कैसे आंकना है उस पद्धति को पढ़ लिया। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें 1000 के बाद 100,000 और उसके बाद सीधा मिलियन आता है। ठीक है, उसमें भी 100 मिलियन होगा। यहाँ पे अभी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं आया है, अगर हमारे पास 100 की पोजीशन आएगी तो पहले उस नंबर के साथ हम 100 लिखेंगे, फिर मिलियन लिखेंगे। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। इस तरीके से हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।